और देखिए अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है जहां रूस ने सूमी में, यूक्रेन के सूमी में एक बड़ा अटैक कर दिया है और वहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इस वक्त रूस की बमबारी के बाद सूमी का आसमान धुआं धुआं हो गया है। एक बड़ी खबर, यूक्रेन के सूमी में रूस ने बहुत बड़ा अटैक किया है और उसके बाद सूमी का आसमान धुआं धुआं हो गया। ये तस्वीरें सूमी की हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे रूस की बमबारी के बाद वहां पर रिहायशी इमारतों में आग लग गई और फिर कैसे वो इमारतें, वो इलाका धू धू कर जलने लग गया और कैसे धुएं के गुबार ने सूमी के आसमान को अपने कब्जे में ले लिया। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे रूस ने एक और शहर सूमी में जबरदस्त बमबारी की है। आपको याद होगा यहाँ पर कुछ बच्चे फंसे हुए थे, टीवी नाइन भारतवर्ष ने उन बच्चों की खबर दिखाई थी जिसके बाद उन बच्चों का सेफ इवैक्यूएशन हुआ था, भारतीय छात्रों का। वही सूमी शहर है ये, और उस सूमी शहर में कैसे रूस ने बमबारी की है जबरदस्त, ये वो तस्वीरों में आप समझ सकते हैं, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के बर्डियांस्क शहर पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की मिसाइल मार गिराई है। रूसी सेना ने यूक्रेन की टोशका यू मिसाइल मार गिराई है। तो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की मिसाइल मार गिराई। आपको बता दें कि यूक्रेन के हमले को रोकने के लिए रूस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और रूस यूक्रेन के बर्डियांस्क शहर पर रूस ने हमले तेज किए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बर्डियांस्क की, जहां पर आप देख सकते हैं एक मिसाइल रूसी सेना ने यूक्रेन की मार गिराई है। रूस के कब्जे वाले शहर में टोशका यू का इस्तेमाल होता है जो कि एक डिफेंस सिस्टम है और वहां पर यूक्रेन के बर्डियांस्क शहर में रूस ने हमले तेज भी कर दिए। उधर यूक्रेन रूस जंग के बीच 24वें दिन महायुद्ध का अलार्म बज गया। जंग अब और भी ज्यादा भयंकर होने जा रही है। रूसी फोर्स की आक्रामकता ने बता दिया है कि अब किसी भी वक्त यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रूसी फोर्स कोई बड़ा कदम उठा सकती है और इसके लिए प्रेसिडेंट पुतिन से उन्हें ऑर्डर रिलीज हो चुके हैं। दरअसल निकट भविष्य के इस महायुद्ध का ट्रेलर रूस ने दिखा दिया है। यूक्रेन का एक विशाल हथियार डिपो तबाह करके रूस ने पूरी दुनिया के लिए सीधा संदेश जारी कर दिया है कि अब रूसी फोर्स रुकेगी नहीं। देखिए वर्ल्ड वॉर पर यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उन्नीस मार्च 2022, जंग का 24वां दिन। कल्पना से परे, आशंका के खांचे में बिल्कुल सटीक बैठते युद्ध के हालात बिल्कुल ताजा है। कन्वेंशनल वॉर से कई कदम आगे, एडवांस वॉर के दायरे से बाहर, महाविनाश के बहुत नजदीक। बारूदी तबाही, विध्वंस और महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल की स्वीकारोक्ति। क्या यूरेशिया में महायुद्ध का बिगुल बज गया? क्या महाविनाश के हथियार मैदान में आ गए? क्या रूस को रोक पाना किसी के बस में नहीं? क्या अब पूरी दुनिया जंग की आग में जलेगी? हर सवाल लाजमी है और जंग के 24वें दिन बने हालात में हर सवाल का जवाब हां में दर्ज हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के 24वें दिन रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का दावा किया है और जंग की आग में ये स्वीकारोक्ति महायुद्ध का बिगुल फूंकने वाली है। इशारा साफ है, अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे युद्ध भयंकर रूप लेता जाएगा। यानी गिनती के दिनों में महायुद्ध का ऐलान संभव है। आखिर ये इशारा कैसे मिला, वो समीकरण समझिए। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे के तहत यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क में रूस ने मिसाइल दागी। हमले में यूक्रेन के हथियारों का गोदाम तबाह हो गया।
हथियार डिपो में मिसाइल और गोला बारूद रखा था। डिपो के अंडरग्राउंड होने के बावजूद पूरी तरह नष्ट हो गया। यूक्रेनी फोर्स को एक मिसाइल अटैक की वजह से हुए इतने बड़े नुकसान की वजह समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही इस हमले से जुड़ा खुलासा रूस के रक्षा मंत्रालय ने हथियार के नाम के साथ किया, वैसे ही पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। रूस ने दावा किया कि इवानो फ्रैंकोविस्क के अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर हमले के लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले रूस ने दूसरी मिसाइलों से सैन्य ठिकाने या रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम किंजल मिसाइल का यूक्रेन में पहली बार इस्तेमाल होने का दावा होते ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। आशंका है कि रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल न सिर्फ हताशा में किया, बल्कि इस तरह के हमले से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को दो संदेश देने की कोशिश की गई। पहला, यूक्रेन के हथियार डिपो किंजल मिसाइल के टारगेट पर है, और दूसरा, रूस के खिलाफ जंग महाविनाश वाले महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। हालांकि यूक्रेन के बड़े हथियार डिपो को नष्ट करके रूस ने दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन किंजल मिसाइल के इस्तेमाल का मतलब परमाणु हथियारों का गोदाम खुलने जैसा है। इसलिए अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी जारी करते हुए रूस की तरफ से कभी भी विध्वंसक हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। अब सवाल यह है, आखिर प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐसा क्यों किया? क्या पुतिन अपने देश के नागरिकों से जन समर्थन लेकर ऐसा कर रहे हैं, या फिर जो दुनिया पुतिन की सनक दिखाने की कोशिश कर रही है वो सही है? इसका जवाब ठीक इस हमले के पहले की इस तस्वीर में मिलता है। हजारों लोगों के हाथों में जी फ्लैग और प्रेसिडेंट पुतिन को मिलता युद्ध समर्थन। कीव पर जीत से पहले ये विजय उत्सव नहीं है, बल्कि कीव पर जीत के लिए हर कीमत चुकाने का जज्बा दिखाया गया है। पुतिन के एक्शन प्लान में हर कदम पर हर नागरिक साथ खड़ा है, जिसे पुतिन ने देखा, महसूस किया और फिर किंजल मिसाइल से अटैक का ऑर्डर दिया, जिसका असर अब पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ दबाव बन रहा है तो दूसरी तरफ महायुद्ध का बिगुल बज रहा है। किंजल मिसाइल के अटैक से यूक्रेनी फोर्स का गोला बारूद तबाह हो गया। एक हिस्से में जंग लड़ने की ताकत तकरीबन रूस ने छीन ली और दूसरी तरफ एडवांस वॉर सिस्टम के जरिए यूक्रेनी फोर्स पर कहर बरपा डाला। मिकोलैव में रूसी फोर्स ने MLRS से फायरिंग की। रूसी रॉकेट के अटैक में 40 यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई। यह असर है रूस के नागरिकों के भरोसे का। प्रेसिडेंट पुतिन को अब रूसी नागरिक स्ट्रॉन्ग मैन कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश पर रूसी सेना और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। नतीजतन हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर परमाणु युद्ध की आशंका को हवा दे दी गई। और दूसरी तरफ यूक्रेनी फोर्स पर रूसी फोर्स कहर बनकर टूटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।